चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। मैं सोच रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आज मुलाकात कर रहे थे, तब क्या उन्हें 2014 से पहले दिया गया अपना यह बयान याद रहा होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसी भाषण में जो कि 2014 से पहले दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे उन जवानों का भी जिक्र किया था जिनके सिर पाकिस्तानियों ने काट दिए थे, और कहा था कि उस वक्त की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे 21 जवान गालवान घाटी में शहीद हो गए, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में प्रोटोकॉल आया होगा जिसके चलते वो यहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं? आज ये गोदी मीडिया न सिर्फ आपसे झूठ बोल रहा है बल्कि भ्रमित कर रहा है। आज चीन से मुलाकात को एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। पूरा गोदी मीडिया ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि देखो हमने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया। यही गोदी मीडिया जब ट्रंप सत्ता में आए थे तो इस तरह के कार्यक्रम चलाता था जिसमें कहा जाता था कि शी जिनपिंग जो हैं वो टेंशन में आ गए हैं। अब वही गोदी मीडिया अब यह चलाता है कि ट्रंप टेंशन में आ गए हैं। यह गोदी मीडिया आपसे झूठ बोल रहा है। बुनियादी सवाल, जब भारत यहां पर चीन से मुलाकात कर रहा है तो क्या हम चीन पर विश्वास कर सकते हैं? कितना ज्यादा मूर्ख बनाया जा रहा है इस देश की जनता को। वो चीन जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया, वो चीन जिसने पाकिस्तान का साथ दिया ये जानते हुए कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके पीछे पाकिस्तानियों का हाथ था, आज उसी चीन के साथ जब प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है तब पूरा गोदी मीडिया जय जयकार कर रहा है। उन्होंने एक बार भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका पर सवाल नहीं उठाया। मैं चुनौती देना चाहता हूं अपने इस मंच से, दिखाइए मुझे एक भी गोदी मीडिया का कार्यक्रम जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया था कि अब आप चीन से मुलाकात कर रहे हैं, मगर इसी चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर साथ दिया था। और ये मेरे शब्द नहीं है, हमारे जनरल राहुल सिंह ने यह कहा था कि भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, भारत पाकिस्तान और चीन दोनों से मुकाबला कर रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा था, मैं समझना चाहता हूं जब आप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे थे। एक्सेलेंसी, हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब भी विदेश नीति को लेकर जो फोकस होना चाहिए वो नहीं है। अब भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र झूठ बोल रहा है। मकसद साफ है, इस मुलाकात के जरिए भी वोटों की खेती करना। और जब तक हमारे विदेश नीति का फोकस व्यक्ति विशेष यानी प्रधानमंत्री हैं और देश नहीं है, हमें कभी फायदा नहीं होने वाला। और मैं आपको बताता हूं कैसे दोस्तों यह पिक्चर वायरल की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि चीन के आसमान में देखिए लेजर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। यह तस्वीर फेक है, फोटोशॉप है, झूठी है, मगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र चला रहा है। यह तस्वीर फेक है, फोटोशॉप है, और कौन कौन चला रहा है आपके स्क्रीन पर। पहले कोई हर्षवर्धन है, भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार नंबर 1, जिसे आप कई न्यूज डिबेट्स में देखते होंगे। इसने चलाया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। फिर कोई मिस्टर सिन्हा दोरपल्ली ट्रोल है कि क्या क्या अजीब हो रहा है, कोई हिंदुत्व नाइट है, जयपुर डायलॉग्स। ये तमाम जो चेहरे हैं ये सब चाटुकार नंबर 1 हैं। मगर असली तस्वीर कब की है, कहां की है? 21 अप्रैल की यह है वो ओरिजिनल तस्वीर जिसमें एक औरत को दिखाया गया है जिम्नास्टिक्स करते हुए, एक लड़की को दिखाया गया है जिम्नास्टिक्स करते हुए। 21 अप्रैल की यह तस्वीर है दोस्तों।
मगर इस तस्वीर को फोटोशॉप करके यह दिखाया जा रहा है कि चीन के आसमान पर लेजर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई जा रही है। और जब यह झूठ पकड़ा जाता है, यह जो भाजपाई चाटुकार है, पत्रकार सो कॉल्ड, जब इसका झूठ पकड़ा जाता है, यह ट्वीट इसने अब तक हटाया नहीं है। नीचे बाकायदा लिखा हुआ है कि आपने जो ट्वीट किया, यह ट्विटर की तरफ या एक्स की तरफ से संदेश है, यह तस्वीर फोटोशॉप है, झूठी है। इसने हटाया नहीं, मगर वो कहावत है ना, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। यह जानता है क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि अब तक मैं सोचता था कि मोदी विरोधी सिर्फ वामपंथी हैं, मगर ये लोग देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सीधा और सरल सवाल, आप इस पार्टी के कट्टर भक्त भी हो, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस तरह का झूठ चला के भारत को क्या फायदा हो रहा है? हमारी जग हंसाई हो रही है साहब। कौन सा फायदा हो रहा है? फायदा सिर्फ एक व्यक्ति को हो रहा है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि ये जो झूठ, ये तमाम दो रुपल्ली ट्रोल्स चला रहे हैं, इसे प्रचार तंत्र के जरिए घर घर पहुंचाया जा रहा है, गांव गांव पहुंचाया जा रहा है, ये कहने के लिए कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा, चीन के आसमान में उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। फायदा सिर्फ एक व्यक्ति को है, भारत को कोई फायदा नहीं है। भारत की फॉरेन पॉलिसी में जो छेद हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और उसका गुनाहगार ये शख्स है एस जयशंकर, आजाद भारत के इतिहास का सबसे नाकारा, सबसे इनकॉम्पिटेंट विदेश मंत्री। याद कीजिएगा क्या कहा था एक इंटरव्यू में कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे मुकाबला करें। आज जब हम चीन से मिल रहे हैं तो क्या चीन को यह बात नहीं पता होगी कि एस जयशंकर ने क्या कहा था कि चीन हमसे बड़ा है? यानी कि कहीं ना कहीं भारत ने पहले ही प्रमाणित कर दिया है, भारत नहीं, एस जयशंकर ने, कि भाई चीन हमसे बड़ा है। अब चीन एक दबदबे, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमसे बातचीत कर रहा है, तो इसमें भारत को क्या फायदा होने वाला बताइए? आपको याद है कि नहीं एस जयशंकर ने क्या कहा था? फिर से सुनिए, एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में इस शख्स ने क्या कहा था। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. अब बताइए, जो व्यक्ति पहले ही मान चुका है कि भारत चीन के मुकाबले कमजोर है, और सबसे बड़ी बात, यही बात अगर राहुल गांधी ने कही होती तो कितना बवाल होता। और अब यह बातचीत हो रही है, और मीडिया सब कुछ भूल चुका है, सब कुछ भुला चुका है। यही मीडिया जो ट्रंप के सत्ता में आने के बाद यह बात कह रहा था कि शी जिनपिंग की तो वाट लग गई, शी जिनपिंग गए, ये वो, अब उसने पूरा खेल पलट दिया है। अब कह रहे हैं कि साहब ट्रंप के तो दिन लद गए, ट्रंप गद्दी से बेदखल हो जाएंगे, ट्रंप अपदस्थ हो जाएंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। जबकि आप जानते, चीन और अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा है, और अमेरिका ने 6 लाख चाइनीज विद्यार्थियों का स्वागत किया है अपने देश में। चीन के साथ उसके संबंध मजबूत हो रहे हैं। दूसरी बात, चीन रूस से तेल ले रहा है, मगर चीन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है अमेरिका। उसने 50% टैरिफ भारत पर लगाया है, और इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारत को कितना नुकसान हो रहा है। मगर मुद्दा क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में इतने ज्यादा यू टर्न लेने वाली सरकार नहीं बनी। याद कीजिएगा दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो 2 देश थे जिन्होंने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था, चाइना और टर्की। चीन में हम पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन में हैं। याद कीजिएगा टर्की को लेकर कितनी बातें कही गई थी। आमिर खान पर निशाना साधा गया था। क्यों? क्योंकि बहुत पहले आमिर खान ने टर्की के शासकों से मुलाकात की थी, आमिर को निशाना बनाया जा रहा था। अब खबर देखिए दोस्तों, यह अभी की खबर है, पिछले 24 घंटों की खबर। गवर्नमेंट टेक्स अ यू टर्न ऑन लिंक्स विद टर्किश एविएशन सेक्टर। DGCA starts approving leasing agreements between Indian and Turkish airlines। सरल शब्दों में, टर्किश विमान सेक्टर के साथ सरकार ने यू टर्न ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने रोक लगा दी थी, जो संबंधों में दरार आ गया था, अब दोबारा संबंध बहाल हो रहे हैं तुर्की के साथ। खबर आपकी स्क्रीन पर जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। About 3 months after vowing to cut
civil aviation ties with Turkey, the government has started approving aircraft leasing pacts between Indian and Turkish Airlines, signaling a softening of its stance. यानी 3 महीने पहले आपने गाजे बाजे के साथ ऐलान किया था कि तुर्की के साथ कोई संबंध नहीं, अब आप नरमी बरत रहे हैं और आपने पूरा यू टर्न ले लिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में हमारी विदेश नीति में कौन विश्वास करेगा? हर मुद्दे पर आप यू टर्न ले रहे हैं साहब, और पूरा प्रचार तंत्र, पूरा गोदी मीडिया इन मुद्दों पर ध्यान के बजाय आपका ध्यान अनर्गल मुद्दों में भटका रहा है। बताइए साहब, यह सच है या नहीं? यह तर्क है? किस लॉजिक से टर्की के साथ यू टर्न को जायज ठहराया जा सकता है? जिस तुर्की के बारे में पूरा प्रचार तंत्र, पूरा भाजपा, पूरा गोदी मीडिया कह रहा था कि वो भारत का दुश्मन है, अब आपने यू टर्न ले लिया और कोई जवाबदेही नहीं। कोई सरकार का मंत्री आकर इसे जायज नहीं ठहरा रहा है, जवाब किसी से नहीं मांगा जा रहा है। और हम जैसे लोग जब जवाब मांगते हैं तो हमें टारगेट किया जाता है, हमें देशद्रोही बताया जाता है। कौन है देशद्रोही बताइए साहब, जो बात बात में यू टर्न ले ले? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ है यह बतलाने में कि भारत और चीन कितने महान दोस्त हैं, कितने महान दोस्त हैं। और इसी चीन के नाम पर रिपब्लिक का संपादक, वो तिहाड़ी, वो तमाम लोगों ने, याद कीजिएगा दोस्तों, जब न्यूज क्लिक पर रेड पड़ी थी तो किस तरह से पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था मेरे खिलाफ, उन तमाम पत्रकारों के खिलाफ जो सत्ता से सवाल कर रहे थे। याद कीजिएगा, एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं, आज तक का वीडियो है, 2 तस्वीरें हैं, 2 वीडियोज हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं एक विमान की सीढ़ी से उतर रहे हैं और दूसरी जगह शी जिनपिंग जो हैं वो सीढ़ी से उतर रहे हैं। और यहां पर महाशय तिहाड़ी ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 साल के हैं, मगर देखिए विमान से उतर रहे हैं बगैर किसी सहारे के, मगर शी जिनपिंग जो उनसे 3 साल छोटे हैं वो सहारा लेकर उतर रहे हैं। इस तरह से चाइना को टारगेट किया गया था। जो देश का दुश्मन है उसे टारगेट किया जाएगा, मगर विदेश नीति का मखौल, उसका मजाक मत बनाइए। विदेश नीति एक गंभीर मुद्दा है। हां, प्रोटोकॉल जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात अब समझ आ रही है। 2014 से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, और सबसे बड़ी बात 2014 के बाद भी उसी चाइना का इस्तेमाल करके आप राहुल पर निशाना साध रहे हो, मीडिया संस्थानों पर निशाना साध रहे हो, और वो भी झूठ के आधार पर। कोई यह सवाल नहीं पूछता कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो 13-14 बार चाइना क्यों गए थे? क्यों गए थे? यह सवाल पूछा जाएगा ना। गालवान घाटी में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक चाइना शब्द नहीं निकला है। यह सवाल किए जाएंगे। क्या यह सवाल गलत है? बिल्कुल नहीं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, यह वीडियो चलाया गया था साहब कि प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं और शी जिनपिंग इतना कमजोर है। अब क्यों गए आप एससीओ समिट में बैठक लेने? और सबसे बड़ी बात, बैठक करने तो गए, मगर जो मुद्दे हैं क्या आप चाइना से उठाएंगे? क्या आप चाइना से सवाल करेंगे कि आप ये दोगलापन कब बंद करोगे? क्या चाइना पर विश्वास किया जा सकता है? वो चाइना जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा था पाकिस्तान के साथ, जानकारियां दे रहा था, क्या हम उस चाइना पर विश्वास कर सकते हैं? वो चाइना जो आतंकवादी संगठनों लश्कर तैयबा का साथ देता है, क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं? ये मुद्दे हैं जो मीडिया को उठाने चाहिए, मगर नहीं साहब, पूरा मीडिया नतमस्तक है। और सबसे बड़ी बात, पूरा भाजपा प्रचार तंत्र झूठ बोल रहा है। सुप्रिया सुनीत ने इसी मुद्दे पर प्रहार किया है, सुनिए वो क्या बोल रही हैं। गलवान में शहीद हुए 20 जाबाज सैनिक, पहलगाम में शहीद हुए 26 भारतीय नागरिक, पुंछ में शहीद हुए
17 निर्दोष भारतीय नागरिक। जब आप चीन पहुंचे होंगे मोदी जी, तो एक बार तो आपके जहन में इन लोगों का ख्याल आया होगा। वैसे जिस निर्लज्जता से आप वहां के वीडियो लूप पर डालकर पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता तो नहीं है। वाकई में लानत है आप पर। सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया है, उसका असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर पीटीआई की खबर जो कहती है ट्रंप टैरिफ सी फूड ट्रेडर्स इन तमिलनाडु थोटिकुडी रिपोर्ट सिग्निफिकेंट लॉसेस, fear loss of livelihood. Seafood traders in the district say their US counterparts have cancelled many orders resulting in significant losses. तमिलनाडु में दोस्तों जहां मछली पालन उद्योग है या जहां पर सी फूड जो है, उन्हें जबरदस्त नुकसान हो रहा है क्योंकि जितने कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिका के साथ थे वो सब रद्द हो गए ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से। अब यह असर दिखाई दे रहा है और ये वही ट्रंप है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट तक मांगे थे। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसको आपने कोरोना के बीचों बीच या कोरोना की शुरुआत में बुलाकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इतना बड़ा तमाशा किया था। एक और अखबार की कतरन देखिए, मगर यह खबर आप न्यूज चैनल्स पर नहीं देखेंगे। यह देखिए, टैरिफ से छिनी रोजी रोटी, नौकरियों पर संकट, ऊन के धागों में उलझी उम्मीदें, मखमली ख्वाबों पर बड़ा संकट, कपड़ा कारोबारी का दर्द, 50 साल में नहीं देखी ऐसी बेबसी, 600 जॉब्स खतरे में। कभी 10 लाख लोगों को मिलता था रोजगार, आज खुद हाफ रही कानपुर की लेदर सिटी। नए ऑर्डर की उम्मीद ही नहीं, पुरानी पेमेंट फंसी, बंद हो जाएगा काम। अमेरिकी बोले टैरिफ तुम भरो वरना डील कैंसिल। मेरठ के खेल पर भी टैरिफ का फाउल प्ले। अमेरिकी टैरिफ का यह असर पड़ रहा है। इस तरह से हमारा जो स्थानीय उद्योग है, छोटे छोटे कारोबारी बर्बाद हो रहे हैं। मगर क्या इस मुद्दे को इस सरकार ने गंभीरता से कभी संबोधित किया? और यह क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों? जब आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे, जब आपका मकसद सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन करना हो, तो ऐसे संकट सामने उभर कर आएंगे। यह बहुत शॉकिंग है जिस तरह से तमिलनाडु का जो मछली पालन उद्योग है वो डूब रहा है। यह बहुत शॉकिंग है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे छोटे धंधे अमेरिकी टैरिफ्स की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। और अब भी महिमा मंडन हो रहा है, अब भी भाजपा का प्रचार तंत्र इस तरह से झूठ के प्रचार प्रसार कर रहा है। घर घर इस तरह का झूठ जा रहा है और फिर एनआरआईज आ जाते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री जापान पहुंचे थे, एक एनआरआई महिला आ गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले हम तो जापान में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। अरे तो आओ ना, दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली में आकर रहो, उत्तर प्रदेश में आकर रहो, फिर देखते हैं तुम्हारी क्या सुरक्षा है। एनआरआई का इस्तेमाल किया जाता है। सुनिए, एक और एनआरआई महोदय कह रहे हैं कि मैं 15 साल से रह रहा हूं और आज मेरे अहोभाग्य कि मैं प्रधानमंत्री के दर्शन कर रहा हूं। अरे तो क्यों हो तुम 15 साल से वहां पर? आओ भारत में। भारत में रामराज अगर चल रहा है, अगर भारत में सब कुछ अच्छा है, तो क्यों बसे हुए चीन में? सुनिए ये एनआरआई क्या कह रहा है। अरे हम लोग बहुत सही थे। हम लोगों को मतलब जब पता चला कि हम यहाँ आ रहे हैं, मतलब यू कांट मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि हम लोग मतलब उस दिन से इतना एक्साइटमेंट है। मतलब जो मतलब हमने उनको आज तक सुना है पूरा टीवी में, न्यूज़ चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, आज वो हम उनको पर्सनली मिलेंगे तो वो फीलिंग हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सिर्फ प्रचार, दैट्स इट, सिर्फ प्रचार और उसके अलावा कुछ नहीं। इससे देश का भला होगा, इससे फॉरेन पॉलिसी में कोई बढ़त हासिल करेगा भारत। सबसे बड़ी बात, अमेरिका भारत का वर्षों से साथी, उसने हमें पाकिस्तान के बराबर नहीं, पाकिस्तान का दर्जा ऊपर कर दिया है। एक जिहादी जनरल की मेजबानी हो रही है, उसे महान जनरल वहां के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बता रहे हैं। यह हमारी विदेश नीति की नाकामी नहीं है तो क्या है? वरना आप मुझे बताइए, जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए आप वोट मांग रहे थे, वो डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों भारत पर 50% टैरिफ लगाएगा उस रूसी तेल को लेकर, जिसके बारे में खुद अमेरिका ने भारत से कहा था कि नहीं आप रूस से तेल खरीदिए क्योंकि तेल का संकट है। यह सवाल अगर इस देश का मीडिया पूछता तो सरकार गंभीरता से काम करती, मगर नहीं। आपके पास, इस सरकार के मंत्रियों के पास वो बुद्धिमत्ता, वो इंटेलेक्ट, वो दिमागी सोच नहीं है जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह की टीम में थी।
फर्क देश साफ तौर पर देख रहा है। हकीकत आपके सामने है, मगर आप में से कई लोग अब भी अंधभक्ति में खुद को बर्बाद कर रहे हैं। मगर हम तो सवाल उठाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।